हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th की है फर्स्ट प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं। ठीक है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करते हैं। वास्तविक सबसे पहले आता है अपना वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? जितने भी अपने नंबर होते हैं, जैसे प्लस में माइनस में जो भी संख्याएं होती है उसे बोलते हैं। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, √7 हो गया, कोई भी बटे वाली संख्या होगी, प्लस हो गई, माइनस, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। उसके बाद आती है सेकंड स्टेप अपना परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को हमेशा p/q के रूप में लिखते हैं, यानी जो बटे वाली संख्या होती है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और जहाँ पे q = नॉट 0, यानी कि q की वैल्यू 0 नहीं होती। जैसे 3/5 हो गया, 4/7 हो गया, 4/7 हो गया, कुछ भी मान लो बटे वाली जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 22/7 हो गया, ये क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। उसके बाद आती है अपनी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, उसके बाद अपनी होती है अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो होती है वर्गमूल में, रूट में। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, जिसका वर्गमूल बाहर नहीं निकलता। जैसे अगर अपने √4 की बात करें तो √4 वर्गमूल 4 किसका होता है? 2 का है, तो ये बाहर निकल गया, तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब जो रूट से बाहर नहीं निकलती वो अपरिमेय संख्या है। जैसे अपने पाई की बात करते हैं, पाई होती है वो अपरिमेय संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अगर पाई का मान 22/7 ले तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या कहलाती है। यानी पाई है वो अपरिमेय, लेकिन 22/7 है वो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इन दोनों को हमेशा याद रखना। उसके बाद आती है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं? जो जैसे -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, इस तरह अनंत तक संख्याएं चलती है। जो माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है वो क्या कहलाते हैं? अपने पूर्णांक कहलाते हैं। उसके बाद अपने करते हैं, आगे वाला पॉइंट आता है सम संख्याएं। सम संख्या कहती है जो दो से डिवाइड होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, जो 2 की टेबल में चलती है, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो कहलाती है सम संख्याएं। उसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी विषम संख्या। अब विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 की टेबल में नहीं आती, उसके अलावा जितनी संख्याएं बचती है वो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, 13, 17, 15, यानी जो सम संख्या उनके अलावा जितनी संख्याएं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अपने अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, जो या तो खुद की टेबल में आएगी या 1 की टेबल में आएगी। 1 की टेबल 1 चलता है, या यानी जो खुद की टेबल में आती है, बाकी किसी की टेबल में नहीं आती। अब देखो 9 है वो विषम संख्या, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 और 17 जो खुद की टेबल में डिवाइड होती है वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। ये अपने इस प्रश्नावली के बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद अपने करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, जिससे अपने को ये प्रश्नावली अच्छी तरह क्लियर हो जाए। बच्चों, अब ये क्वेश्चन है जो 2023 के पेपर में, वार्षिक परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन का है परिमेय संख्या। मैंने कहा था परिमेय संख्या हमेशा बटे में होती है, का दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, यानी 13/125 को क्या करना है? अपने को दशमलव के रूप में लिखना है। अब देखो, अगर अपने 13 को 125 से भाग देंगे तो भाग काफ़ी लंबा जाएगा और अपने को 125 की टेबल आती नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? नीचे अपने 100, 1000, 10,000 मतलब 0 के रूप में करते हैं। तो ऊपर नीचे किससे गुना करते हैं? 8 से। ठीक है, 13 को 8 से गुना किया, कितना आया? 104 आया। और इसको गुना किया, कितना आया? अपना 1000। अब अपने डायरेक्ट कर सकते हैं। अब कितने 0 है? 3 है, तो पीछे से 3 संख्या छोड़ के क्या करते हैं? अपने 0 लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? 0.104। ठीक है, 0.104 इसका क्या है? दशमलव प्रसार है। तो अपने इसको डायरेक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि पेपर में अपने भाग विधि करके नहीं दिखा सकते, तो अपने इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से इसको दशमलव प्रसार अपने आसानी से कर सकते हैं। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है, इसी प्रश्नावली का अपने एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे अपनी प्रश्नावली अच्छी तरह क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में कहा है दो पूर्णांकों का HCF और LCM 12 और 36 है, यदि उनका एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात करो। इसके लिए फॉर्मूला होता है, यानी दो पूर्णांक, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF इंटू LCM के बराबर। ठीक है, दो संख्या, पहली संख्या कितनी है? 48 है, दूसरी संख्या अपने को पता नहीं x मानी है, HCF कितना दिया है? 12 और LCM कितना दिया अपने को? 36। ठीक है, तो अब x निकालेंगे, ये गुना में उधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में बटे 48। ठीक है, किस पे जाएगा? 12 चौके 48 और ठीक है x बराबर 36 बटे 4, यानी कितना आया? 8। तो अपनी 9। ठीक है, तो अपने आगे वाली संख्या कौन सी होगी? सेकंड, यानी पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या कितनी है? 9 है। अगर अपने को आंसर क्लियर करना है अपना सही है गलत है, तो इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करो। अगर ये दोनों संख्या सेम आई तो इसका मतलब अपना आंसर क्या है? सही है।